सरकार वो होनी चाहिए जो गरीब के लिए सोचे, गरीब का सुने। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनके लिए सरकार ही एकमात्र सहारा होती है। अगर वो उसको बच्चों को पढ़ाना चाहता है, ये सरकार का दायित्व बनता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए माँ बाप अगर बीमार हैं तो सरकार का दायित्व है कि उन बूढ़े माँ बाप को अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। और इसलिए शासन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो मार्गदर्शन दिया है अंत्योदय की कल्पना का, उस अंत्योदय की कल्पना को लेकर के चलना। देश के लिए चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे बाहरी खतरों का मामला हो, भारत सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो, इस पर हम प्रतिबद्ध हैं। जीरो टॉलरेंस के साथ इस विषय में देश को आगे बढ़ना होगा। दिल्ली में मजबूत सरकार हो ताकि दुनिया हमें आंख दिखाए नहीं, लेकिन हमसे आंख मिलाने का उसको मन कर जाए, और हम भी दुनिया को आंख दिखाए नहीं, हम भी सर ऊंचा करके, सीना तान करके, गौरव के साथ दुनिया के साथ आंख मिला सके। ऐसी समर्थ व्यवस्था, ऐसी समर्थ सरकार के देश की आवश्यकता है। इस मैनिफेस्टो के हर पहलू को अगर एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट के रूप में देखें तो मुझे विश्वास है कि आज देश जो गड्ढे में गिरा है उसको बाहर लाने की उसमें ताकत है। देश रुका पड़ा है, उसको गति देने की ताकत है। देश निराशा में डूबा हुआ है, उसमें आशा का संचार करने का सामर्थ्य है। देश के हर 125 करोड़ देशवासी उनके सपनों को सुनिश्चित करने का प्रयास इस मैनिफेस्टो में देखा जा सकता है। देश के 125 करोड़ नागरिक इस मैनिफेस्टो के गुलदस्ते में अपनी आवश्यकताओं की महक अनुभव कर सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है और उस अवसर पर हमने ये संकल्प लिया है कि श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, उनके चमत्कारी नेतृत्व और कुशल राजनीतिक चेतना के परिणाम स्वरूप पार्टी इस घोषणा पत्र के संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस घोषणा पत्र के द्वारा हम देश के सभी नागरिकों को, महिलाओं को, वंचितों को, उपेक्षितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके नेतृत्व में ये घोषणा पत्र आम जनता को राहत पहुंचाएगा, उनकी तकलीफ़ दूर करेगा, देश के युवाओं को देश की प्रगति में भागीदारी के लिए उत्साहित करेगा और एक नए सशक्त भारत का निर्माण करेगा। हमारे घोषणा पत्र का यही उद्देश्य है और मैं ऐसा समझता हूँ कि नरेंद्र भाई भी स्वयं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हैं।